मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 20 फरवरी को अतिथियों से जुड़ा एक मामला पहुंचा याचिका के रूप में। और ये मामला इतना गंभीर था कि आज ही याचिका उसमें वहां पर पहुंची, आज ही सुनवाई हो गई और एक तरीके से पूरा फास्ट ट्रैक मामला हुआ और 2 दिनों के अंदर इसमें सरकार से जवाब भी मांग लिया। अब इस मामले की सुनवाई 24 फरवरी दिन सोमवार को होने वाली है। क्या है मामला, पूरा विस्तार से बताएंगे। इससे पहले यदि अब तक आपने हमारा YouTube चैनल बेबाक बात सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर कर ले ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको समय पर मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं बेबाक बात। आज हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों से जुड़ी एक ऐसी याचिका की जिसने पूरे मामले को एक तरीके से फास्ट ट्रैक पर ला दिया। 20 फरवरी को हाईकोर्ट के वकील अधिवक्ता धीरज तिवारी ने एक याचिका के मामले में 20 फरवरी की सुबह 11 बजे चीफ जस्टिस से एक निवेदन किया और याचिकाकर्ताओं की ओर से तत्काल सुनवाई की मांग की। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इसकी अनुमति दी और दोपहर 2:30 बजे ही इसकी सुनवाई हुई। सिंगल बेंच ने इसकी सुनवाई करते हुए सरकार से 2 दिनों के अंदर इस पर जवाब मांग लिया। अब इस पर सुनवाई 24 फरवरी दिन सोमवार को होगी। इससे पहले 2 दिनों के अंदर सरकार को इस मामले में जवाब पेश करना। दरअसल दोस्तों, माध्यमिक शिक्षक भर्ती जो है उसके आवेदन प्रक्रिया चल रही है। उसी में प्राथमिक शिक्षकों में संगीत नृत्य वाले जो शिक्षक है उनकी भी भर्तियां इसी में हो रही हैं। इस बार इसमें 2 विकल्प चुनने पड़ रहे हैं कि एक तो आप सरकारी कर्मचारी या अतिथि शिक्षक हैं। पूरा विवाद इन विकल्पों को लेकर है। जब आप आवेदन कर रहे हैं तो उसमें यदि आप अतिथि शिक्षक क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही सरकारी कर्मचारी में नो का ऑप्शन आ जा रहा है और यदि आप सरकारी कर्मचारी पर क्लिक कर रहे हैं, यस कर रहे हैं, तो अतिथि शिक्षक में नो पर आ जा रहा है। अब मोटे तौर पर तो देखने में ये लगता है कि ठीक है यार, 2 में से एक विकल्प ही चुनना है, तो आपने एक को चुना तो दूसरा नो हो जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है। समस्या ये है कि कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। भर्ती में अब अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण का जो है वो हो गया है, 50% आरक्षण मिलना है। वहीं एज रिलैक्सेशन भी सरकारी कर्मचारी से ज्यादा मिलता है। यदि आप सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी है तो आपको एज में जो है छूट केवल 5 साल की मिलेगी, लेकिन यदि आप अतिथि शिक्षक है तो आपको एज में छूट 9 साल तक की मिलेगी। साथ में अतिथि के साथ 50% आरक्षण और अलग से, यानी आपको अतिथि बतौर अतिथि शिक्षक बेनिफिट्स ज्यादा हैं। अब एक चीज और आपके दिमाग में क्लिक कर रही होगी कि यार सरकारी कर्मचारी है तो फिर वर्ग 2 की क्यों शिक्षक बनना चाह रहा है। ऑलरेडी देखिए, सरकारी कर्मचारी तो एक चपरासी भृत्य या जो भी उनको हम शब्दावली यूज कर रहे हैं वो भी होते। हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रमोट हो, एक अच्छे जिंदगी के लिए एक अच्छे पद पर यदि वो जा सकता है अपनी योग्यता के आधार पर तो वो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे जैसे वो होते हैं जो ट्रैक को चेक करते हुए जाते हैं, ऑरेंज भगवा कलर के उनके वो कपड़े होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, ट्रैकमैन बोलते हैं या गनमैन बोलते हैं, जो भी है वो, तो वो हुए, कोई भृत्य चपरासी होगा वो हुए। ये लोग चाहते हैं कि भाई ये कर सकते हैं तो ये आगे बढ़ेंगे। तो अब यदि ये अतिथि शिक्षक, ये मान लीजिए इन्होंने 10-15 साल बतौर अतिथि शिक्षक पढ़ाया है स्कूलों में, तो अब ये चाहेंगे कि हमें अतिथियों का लाभ मिले। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी भी है क्योंकि 10-15 साल पढ़ाने के बाद ये इनको कोई नौकरी मिली, माध्यमिक शिक्षक से शायद नीचे ग्रेड की कोई नौकरी होगी, कोई नीचे का पद होगा, उसकी नौकरी होगी, इन्होंने ज्वाइन कर ली। अब इनके पास मौका है, योग्यता के आधार पर ये चाह रहे हैं कि यार हम तो अब इससे उठ के हम माध्यमिक शिक्षक बन जाए। तो ये, लेकिन है तो सरकारी कर्मचारी। अब समस्या ये आ रही है दोस्तों कि यदि ये सरकारी कर्मचारी क्लिक करेंगे तो इनको अतिथियों के बेनिफिट नहीं मिलेंगे जो सरकारी कर्मचारी से कहीं ज्यादा है। फिर आप ये कह सकते हैं कि चलो ठीक है यार, तो फिर खाली अतिथि पे ही कर दो, क्यों सरकारी कर्मचारी का ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पहले ही चीजें क्लियर हैं
कि यदि आपने भर्ती परीक्षा में कोई भी चीज छुपाई तो जब ये सच सामने आएगा तो आप पे एक्शन हो सकता है। कहने का मतलब आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप इस बात को भी नहीं छुपा सकते। तो अब यदि आप अतिथि का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं और आप सरकारी कर्मचारी हैं तो कायदे से दोनों पे आपको टिक करना है, लेकिन पोर्टल में जो व्यवस्था है वो दोनों में से किसी एक पर लागू हो रही। अब इसमें आज जब इस पर सुनवाई हुई 20 फरवरी को, तो इसमें ये कहा गया कि सरकार की ओर से ये पक्ष रखा गया कि डबल बेनिफिट रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक तर्क तो ये भी आ जाता है कि भाई डबल बेनिफिट तो ऐसा होता है कि जब प्लस पे प्लस कुछ मिलता। आप जो सरकारी कर्मचारी को जो आप बेनिफिट दे रहे हो उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट अतिथि शिक्षकों को मिलता है, तो फिर डबल बेनिफिट क्या हुआ? एक सवाल तो ये भी है कि भाई हम तो अतिथि के थ्रू बेनिफिट लेना चाहते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी इसलिए हम क्लिक करना चाह रहे हैं ताकि भविष्य में ये बात ना आ जाए कि हमने आपको से कुछ छुपाया। मान लीजिए कोई प्राथमिक शिक्षक ही है तो वो भी ये नहीं छुपाना चाहता कि भाई मैं तो ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षक हूं, मैं भर्ती के समय ही ये घोषणा करना चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी नियमित शिक्षक हूं। तो डबल बेनिफिट तो तब होता जब ऐसा हो जाता कि भाई सरकारी कर्मचारी इसलिए आपको एक काम करो 20% आरक्षण मिल गया या एज रिलैक्सेशन हम ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। एज रिलैक्सेशन भी अतिथियों का ज्यादा है। 50% आरक्षण सरकारी कर्मचारी को नहीं है, 50% आरक्षण जो है हो सकता है कोई डबल बेनिफिट हो, लेकिन मोटे तौर पे मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हाल फिलहाल तो अतिथि शिक्षकों का पड़ना भारी है, लेकिन चूंकि नियम है कि हमें नहीं छुपाना इसलिए हमें सरकारी कर्मचारी बताना है। तो लेकिन पोर्टल में ये व्यवस्था है, आप सरकारी कर्मचारी को यस करोगे तो अतिथि शिक्षक नो हो जाएगा और अतिथि शिक्षक को यस करोगे तो सरकारी कर्मचारी नो हो जाएगा। खैर, अब इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि आपको ध्यान होगा कि अतिथि शिक्षक, जहां तक मुझे मालूम है, यदि मैं गलत हूं तो कमेंट करके मुझे नीचे करेक्ट भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि मैं कुछ चीजें तथ्यात्मक रूप से गलत जा रही हैं बाई चांस तो आप करेक्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है, अतिथि शिक्षकों के साथ ऐसा है कि आपने यदि वर्ग 3 में पढ़ाया है बतौर अतिथि तो आप वर्ग 3 के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। यदि आपने वर्ग 2 में बतौर अतिथि सेवाएं दी है तो आप वर्ग 2 के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। तो फिर एक सवाल ये भी उठ सकता है कि जो वर्ग 3 में है और वो वर्ग 2 की परीक्षा कैसे दे रहा है, क्योंकि वो वर्ग 3 में है, वो इस बात के लिए है कि उसने बतौर अतिथि वर्ग 3 का करा होगा, तब तो उसने बेनिफिट लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ अतिथि सेवाएं बहुत लंबे समय से चल रही है, 10-10, 15-15 साल कई अतिथि शिक्षकों को हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने 3-1 साल वर्ग 1 में पढ़ा दिया, 2-1 साल वर्ग 2 में, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी है वर्ग 3 में। तो कई ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनके पास वर्ग 1 से लेकर वर्ग 3 तक का सारा अनुभव है। अब इसमें एक और ये चीज हुई कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी निकाला जिसमें ये कहा गया कि यदि आपने बतौर अतिथि रिजर्वेशन किसी एक भर्ती में इसका फायदा ले लिया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे दूसरी भर्ती में। मोटे तौर पे अच्छा लग सकता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है कि ठीक है, एक बार आपने रिजर्वेशन, ये वाद विवाद का कारण हो सकता है, कईयों को इसमें आपत्ति होगी, लेकिन कईयों को लगेगा कि ये तो अच्छा डिसीजन है कि एक बार रिजर्वेशन हो गया तो आप दूसरी बार उसका मत लो लाभ। ये वाद विवाद का विषय, सबके अपने मत होंगे, इस पर मेरा कोई मत नहीं। लेकिन आप ये देखिए, मैं इस पे जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डीपीआई के लोग ही चाहते हैं कि विवाद ही हो। अब कैसे, वो समझिए। आपने माध्यमिक शिक्षक भर्ती की रूल बुक निकाली, आपने उठा के फॉर्म भरवाना शुरू कर दिए। फॉर्म भरवाने के बाद आप नोटिफिकेशन निकाल रहे हो कि भाई यदि आपने अतिथि रिजर्वेशन का एक बार लाभ ले लिया तो आप दूसरी बार नहीं ले पाओगे। अरे पहले ही कुछ कर देते, ऐसा पहले ही गजट नोटिफिकेशन आ जाता, पहले ही रूल बुक में ऐड कर देते। नहीं, ऐसा करते तो भर्ती अविवादित नहीं हो जाती। भाई हम तो यहां विवादित करने के लिए बैठे ना कि चीजें कैसे फंसे। आप देखिए ये कब हुआ, ये तब हुआ जब भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए। आप लाखों की तनख्वाह ले रहे हो, आप हजारों की तनख्वाह ले रहे हो, आप बैठे ही सिर्फ इसलिए हो ताकि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक भर्ती निर्वाध रूप से अविवादित चले। लेकिन सवाल तो यही है ना कि यदि सब कुछ सही हो जाएगा तो भाई
ये तो इतिहास रच जाएगा मध्य प्रदेश में कोई भर्ती अविवादित हो गई। आप तो विज्ञान के विषय के पद भी आप 7 निकालोगे, 14 है, 50% अतिथि गए, यानी विज्ञान के विषय के 7 पद निकालोगे ताकि बच्चे सड़कों पे उतरे। आप 2 विकल्प दोगे, एक जैसे ही चुनेगा आदमी दूसरे पे वो हो जाएगा। अब अतिथि चुन ले, वो शिक्षक ऑलरेडी है या किसी दूसरी सरकारी कर्मचारी है, तो कल को विवाद खड़ा हो जाए तो आप तो उसको भगा देना, नौकरी से निकाल देना, कहना कि साहब हमने कहा था कि आप कोई चीज नहीं छुपाओगे, आपने छुपाई। जबकि आप विकल्प ही ऐसे दे रहे हैं कि वो जाने अनजाने वो क्या करे। भाई वो अतिथि शिक्षक का आरक्षण का भी लाभ लेना चाहता है, वो सरकारी कर्मचारी, दोनों पे यस करवा दो। लेकिन नहीं, ऐसा यदि हो जाएगा तो फिर तो वो तो भाई अविवादित हो गई ना, विवादित रखना है। कई बार ऐसा लगता है जान करके भर्तियों में इतने विवाद उलझा दिए जाते हैं कि लगाओ बेटा कोर्ट में चक्कर, खिंच जाए भर्ती, उनका क्या जा रहा, जो कुर्सी पे बैठे उनका कुछ नहीं जा रहा, उनको सैलरी समय पे मिलती है। मतलब ऐसा कोई, ये सबसे बड़ी दुर्दशा ये है दोस्तों, इस समाज की, इस व्यवस्था की, इस प्रशासन की सबसे बड़ी दुर्दशा इसी बात की है कि किसी अधिकारी के कारण कोई भर्ती विवादों में, किसी अधिकारी के कारण बार बार चीजें उलझ रही हैं, तो भी कोई उस पर ऐसी कोई कार्रवाई मैंने तो नहीं सुना। बड़े बड़े ऐसी चीजें हो जाती हैं। हमने बीच में देखा कि कई बड़े बड़े ऐसे लूप होल्स हमें मिले जिसके बाद विभाग ने सुधारा, लेकिन जिस व्यक्ति के कारण इतना ब्लंडर हुआ उस पर क्या कार्रवाई हुई, कुछ हुई नहीं, साफ लिपकी टूटी है वो तो ये एक ढर्रा है जो चला आ रहा है, चलता रहेगा। आप इस ढर्रे का हिस्सा हैं, भोग रहे हैं, आपके बाद वाले भी भोगेंगे। खैर ये सब चलता रहेगा दोस्तों। कुल मिलाकर मामला ये है कि इसको तत्काल सुनवाई पे ले लिया गया है। 2 दिन के अंदर सरकार को जवाब देना है। 24 फरवरी दिन सोमवार को इस पर जो है सुनवाई होगी। उस सुनवाई में क्या कुछ होगा हम बिल्कुल आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब तक यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं यहाँ बता दूं कि कुछ समय बाद अब हम ये प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हम जो अपना कंटेंट है वो सिर्फ अपने व्हाट्सएप चैनल पे ही डालेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सबकी अपनी व्यस्तता है, पर्सनल मैसेज भेजने में किस स्थिति में है, क्या है, तो हम ये अब कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, एकदम से नहीं, लेकिन बहुत जल्द संभवतः हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने कंटेंट अब व्हाट्सएप चैनल पे ही डालें। तो यदि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया तो बतौर नोटिफिकेशन तो आपको चीजें पता पड़ जाएगी, लेकिन उसके बाद भी आप एक व्यवस्थित यदि लिंक चाहते हैं तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगी। तो इसलिए यदि ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप चैनल कर ले, ताकि ऐसे कंटेंट से लगातार जुड़े रहें। मुझे दीजिएगा इजाजत, जल्द एक ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।